अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस was the founder of the system of giving scientific names to organisms। जो साइंटिफिक नेम्स बनाने शुरू किए थे इसके फाउंडर थे कार्ल लिनियस, जो कि स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे। The scientific name of an organism consists of two parts। हर जानदार का साइंटिफिक नेम दो मुख्तलिफ हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। टू पार्ट्स होते हैं हर साइंटिफिक नेम के। द फर्स्ट पार्ट इज़ द नेम ऑफ द जीनस टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। जो नाम का पहला हिस्सा होता है वो उस ऑर्गेनिज्म की जीनस को इंडिकेट करता है। जैसे हमने टैक्सोनॉमिक रैंक्स पढ़े थे, उसमें जो जीनस था पहले वो हम लिखेंगे, उसके बाद उसका स्पीशी नेम लिखेंगे। इन दोनों को मिला के हमारा साइंटिफिक नेम बन जाएगा। द सेकेंड पार्ट इज़ द नेम ऑफ द स्पीशी। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल का मतलब होता है दो, बायनोमियल मतलब दो मुख्तलिफ नाम, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देने के असूल। तो दो मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। यहाँ पे आपने एग्जांपल्स की हेडिंग दे देनी है और ये 6 एग्जांपल्स दी हैं आपकी बुक में, जिन्हें आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। ऑनियन, प्याज, उसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। पोटैटो, सोलेनम ट्यूब्रोसम। टोमेटो, सोलेनम एस्क्यूलेंटम। हनीबी, एपिस सिराना। टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। एंड ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ साथ रिवाइज करना है ताकि अच्छे से याद हो जाए। ऑनियन है एलियम सीपा। पोटैटो है सोलेनम ट्यूब्रोसम। टोमेटो है सोलेनम एस्क्यूलेंटम। हनीबी एपिस सिराना। टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। एंड ह्यूमन बींग्स क्या नाम है? होमो सेपियंस। अच्छा, आपने इसे वर्ड बाय वर्ड और स्पेलिंग बाय स्पेलिंग याद रखना है। अगर आप एक भी लेटर मिस कर देते हैं तो आपका साइंटिफिक नेम गलत हो जाएगा। तो जैसे जैसे लेटर्स हैं, जैसे जैसे स्पेलिंग है, आपने सेम एज इट इज़ इन्हें याद रखना है और एज इट इज़ लिखना है। तो इन्हें आपने अच्छी तरह स्पेलिंग के साथ याद रखना है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम का फ़ायदा क्या है? फर्स्ट पॉइंट पे हेडिंग देंगे स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिजम्स कैनॉट हैव द सेम नेम। कोई भी दो जानदारों के, दो मुख्तलिफ जानदारों के एक नाम नहीं हो सकते। हर ऑर्गेनिज्म का हर सूरत मुख्तलिफ नाम होगा। ये बहुत फ़ायदा है क्योंकि अगर दो ऑर्गेनिजम्स का एक सा नाम होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप किस ऑर्गेनिज्म को, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रेफ़र करें, किस ऑर्गेनिज्म की बात करें। द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन ज़ुबान वो ज़ुबान है जो आज किसी भी मुल्क में नहीं बोली जाती। सो डैट नो कंट्री इज़ फेवर्ड। लिहाजा कोई बाद में ये एतराज़ ना उठाए कि फ़लाँ ज़ुबान के अल्फाज ले लिए हैं तो ये वाले मुल्क के लोग ये ज़ुबान बोलते हैं तो इन्हें तो बहुत फ़ायदा हो गया, इनकी ज़ुबान के आप लोगों ने सारे नाम बना दिए ऑर्गेनिजम्स के। तो ऐसा नहीं किया गया। ज़ुबान वो चुनी गई है जो आज किसी मुल्क में राइज नहीं है, जो इन कॉमन नहीं बोली जाती। लिहाजा सबको ही साइंटिफिक नेम आपकी तरह याद करने पड़ेंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूरी दुनिया में सेम होता है, वो डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ऑनियन भी कहते हैं, प्याज भी कहते हैं, और भी प्याज को हम मुख्तलिफ नामों से बुला सकते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा यानी कि एलियम सीपा, ये पूरी दुनिया में एलियम सीपा प्याज ही होगा। This system provides a standard way of communication whether the language of a particular biologist is Chinese, Arabic, Spanish or English। एक बायोलॉजिस्ट की कोई भी ज़ुबान हो, चाहे वो चाइनीज़ बोलता हो चाहे अरेबिक, उसे साइंटिफिक नेम ये लैटिन वर्ड्स में ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे डिफरेंट नेम्स। वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। अक्सर ऐसे होता है कि मुख्तलिफ इलाकों में एक जानदार के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू इज़ प्याज। हम सब ऑनियन को प्याज कहते हैं। बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंडा और बासल और वासल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, पंजाब के कुछ देहातों में इसे इस तरह भी बुलाया जाता है, और ये बिल्कुल ठीक है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म के। इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम। इस तरह चाइनीज़ में इसे ऑनियन तो नहीं कहेंगे ना, इसे तो किसी और नाम से पुकारेंगे। लिहाजा जो कॉमन नेम्स थे वो इस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते थे, वो पूरी दुनिया में एक नहीं हो सकते थे। इसलिए स्पेशल नेम्स की ज़रूरत थी ताकि हम पूरी दुनिया में उसे राइज कर सकें और किसी कंट्री की फेवर भी ना हो। नेक्स्ट हेडिंग देंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट सेम नेम। इन सम केसेस सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जानदार होते हैं लेकिन उन सब के लिए हम एक ही नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, या पता भी होता है तो वो कॉमन नेम इतना राइज हो चुका होता है कि वो दोनों स्पीशीज़ के लिए या चारों स्पीशीज़ के लिए एक ही चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लूबेल इज़ यूज्ड फॉर डजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर्स। दर्जनों प्लांट्स के लिए जिनके बेल शेप्ड फ्लावर्स हैं हम ब्लूबेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर ब्लूबेल एक नाम है तो वो किसी ख़ास पर्टिकुलर प्लांट के लिए होना चाहिए। अगर मैं किसी लिटरेचर में या साइंटिफिक पेपर में या रिसर्च पेपर में ब्लूबेल लिखती हूँ तो साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन से वाले ब्लूबेल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे तो दर्जन ब्लूबेल्स हैं। इसी तरह उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है। सिमिलरली ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। जो ब्लैक बर्ड का लफ्ज़ है वो क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है और रेवन के लिए भी इस्तेमाल होता है, हालांकि दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है नो साइंटिफिक बेसिस। Common names have no scientific basis. For example, a fish is a vertebrate animal with a backbone, fins and gills. एक फ़िश की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें वर्टिब्रेट होगी, उसमें बैकबोन होगी, उसके फिन्स होंगे और उसके गिल्स होंगे। ठीक है, ये तो कॉमन बात है। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश। जो मुख्तलिफ कॉमन नेम्स है लाइक सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश या स्टार फिश, वो फ़िश ही नहीं है, वो एक्चुअल में फ़िश नहीं है, वो कोई और ऑर्गेनिज्म है, वो कोई और एनिमल है, लेकिन हम कॉमनली उन्हें फ़िश कह देते हैं। अच्छा, ये तो हमारा कॉमन नेम हो गया, लेकिन साइंटिफिक बेसिस तो ये नहीं है, तो इसलिए भी हमें साइंटिफिक नेम की ज़रूरत थी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो साइंटिफिक नेम की सिग्निफिकेंस शो करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एक तरह से इन चारों का सम है। लिहाजा अगर आपको शॉर्ट में आए ना तो आप वो पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, या फिर वो पहला पॉइंट कंप्लीट लिख के आप इन तीनों पॉइंट्स से एक एक लाइन लिख सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा रेफर कर दें कि आपको चारों पॉइंट्स पता हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रूल्स ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये हमें पता लग गया कि जो एक ऑर्गेनिज्म को हमने नाम देना है वो दो नामों पर मुश्तमिल होगा, एक उसका जीनस होगा, एक उसकी स्पीशी होगी। लेकिन फिर भी आगे मज़ीद क्या रूल्स हैं, कुछ रूल्स यहाँ पे देख लेते हैं। The scientific naming of an organism is done in accordance with some international rules. Some important rules of binomial nomenclature are: Number 1. For scientific naming, words are taken from Latin language. लिहाजा आपको लातीनी ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर आप किसी नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हैं और उसे कोई साइंटिफिक नेम देना चाहते हैं। Number 2. Every scientific name has two parts. The genus name always comes first, followed by the species name. हर साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका जीनस नेम, दूसरा उसका स्पीशी नेम। और जीनस नेम हमेशा पहले लिखेंगे और उसका स्पीशी नेम बाद में लिखेंगे। ठीक है। नंबर 3, एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेम हर सूरत यूनिक होना चाहिए। आप एक ही नेम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर जानदार का अपना साइंटिफिक नेम होगा। Next, the first part of the name, that is genus name, should begin with a capital letter. The second part of the name, that is species name, should begin with a small letter. ये उससे लिखने का तरीका है कि जो जीनस नेम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो स्पीशी नेम होगा वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जीनस नेम को स्मॉल लेटर से और स्पीशी नेम को कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते। अगर आप लोग ऐसा लिखेंगे और चाहे आपकी स्पेलिंग भी ठीक हो तो वो गलत तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा ये याद रखना है, जो फर्स्ट नेम है जो कि जीनस नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा और जो सेकंड नेम है जो कि स्पीशी नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। नंबर 5, एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ अ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक्स।
इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है जिसमें थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर तो आप प्रिंटिंग कर रहे हैं और आपने उसे प्रिंटिंग में लिखना है तो जो साइंटिफिक नेम होंगे उन्हें इटैलिक्स में लिखा जाएगा, थोड़ा सा तिरछा, ताकि पता लग जाए ये थोड़ा डिफरेंट और ये साइंटिफिक नेम है। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो नंबर 6, व्हेन अ साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन, 2 parts of it should be separately underlined। जब आप हाथ से लिखेंगे तो दोनों पार्ट्स को, दोनों नेम्स को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो ह्यूमन बीइंग का नेम है, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ देखें पेज 36 पे, तो ये होमो सेपियंस इटैलिक्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रिंटिंग में बुक में लिखा हुआ है। लेकिन अब जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप तो प्रिंट नहीं करेंगे, आप हाथ से लिखेंगे। लिहाजा जो वर्ड होमो होगा उसे आप सीधा सीधा लिखेंगे, लेकिन उसके बाद नीचे एक सिंगल अंडरलाइन कर देंगे, फिर स्पेस देंगे, इनको लाइन को ब्रेक कर देंगे, और जब सेपियंस लिखेंगे तो उसे दोबारा से अंडरलाइन करेंगे। और ये इस बात का ख्याल रखें जब आप पेपर में साइंटिफिक नेम लिखें तो उसे हर सूरत अलग अलग अंडरलाइन करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।